मैं राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी के द्वारा जो प्यार दिया गया है उसका आभार प्रकट करता हूं। अब आज हम थोड़ी सी सिलेबस पर चर्चा करेंगे। कल ही ये आपको लेट नाइट ऐसा विचार था कि पहले सिलेबस पर डिस्कस किया जाए और उसके बाद में आप पर एक चैप्टर डेली का डेली जो अपन डाल रहे हैं, जो नगरपालिका अधिनियम 2009 है, उस पर अपन चर्चा कर रहे थे। परंतु मेरी कल थोड़ी तबीयत नरम थी, उसकी वजह से मैं जल्दी ही सो गया, तो ये काम अपन नहीं कर पाए। कोई नहीं, लेट्स स्टार्ट। आज हम जो सिलेबस पर बात करते हैं उससे पहले मैं एक कोट पर आप पर बात करते हुए करता हूँ कि जब आपने मैं इसे जो आप एग्जाम कह रहे हो, मैं इस एग्जाम को युद्ध के रूप के आपके अंतर्गत लेने के लिए कहूँगा। चाहे आपके प्राण त्यागने पड़े, प्राण का मतलब है जो आपके आलस्य, शौक, सोशल, जो आप मीडिया पे लगे रहते हैं, इन चीज़ों को आपको ये त्यागना पड़ेगा। और यहाँ प्राणों के लिए ये भी कहूँगा कि थोड़ी मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी और कमर अब कसनी पड़ेगी। तो अब इस पे एक कोट है, देखो, जब रक्त क्रांति का थम जाए, जब रक्त क्रांति का थम जाए, जो 1857 की क्रांति हुई, भारत के ने जो क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों ने जो क्रांति लड़ी, जब रक्त क्रांति का थम जाए और चिंतन पर काई जम जाए, जो आपकी या किसी की भी जो सोच है, विचारधारा है, वो यदि अपने चिंतन पर काई जम जाए, चिंतन पर काई जम जाए। काई का मतलब होता है बिल्कुल, जो आपने देखा होगा अपने शिवाल जम जाती है, तो ये काई जम जाए तो समझो पीढ़ी हार गई, आपका चिंतन करने का बिल्कुल तरीका ही कम हो गया है। तो क्या हो गया, समझो पीढ़ी हार गई। आप नहीं हारे हो, आने वाली पीढ़ियां गएगी। आपने ये काम करना सोचा था और ये काम आप नहीं कर पाए। अब आपने रक्त क्रांति का थाम तो लिया है, हार गई और पूर्वा को पछुआ मार गई। जब भारत के अंतर्गत आप देखोगे इस प्रकार से, जब यहां बांग्लादेश से मानसून आता है तो जो ये पूर्वी चलती है, तो ये पछुआ पवनें चलती है, तो ये क्या करती है, इस मानसून को रोक देती है और बारिश नहीं हो पाती है। तो यदि रक्त क्रांति का थम जाए और चिंतन जो आपने विचार किया है, ये विचार पर काई जम जाए, तब समझो पीढ़ी हार गई है। आप ही नहीं हारे हो, आने वाली पीढ़ियां भी इससे चीज से हार जाती है। तब आपको इसके अंतर्गत रुकना नहीं है, थकना नहीं है। और आज मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि जो चीजें मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं ऑनेस्टली काम कर रहा हूं, ऑनेस्टली चीज़ें जो बताऊंगा उनको फॉलो करना है, और ये चीज़ें कोई नहीं बताता है। उन चीज़ों पर अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, जो सिलेबस के अंतर्गत दिया है, सबसे पहले दिया है, अपन ने पहले भी देखा था, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य एवं विरासत की बात अपन ने की है। इसको अपन को किस प्रकार से कैसे इंप्लीमेंट करें और क्या करें और कौन कौन से अपने सोर्स हो, ये सारी अपने इस सिलेबस के अंतर्गत चर्चा करते हुए चलेंगे। देखो, अब इन चीज़ों को मैं लाइन टू लाइन तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्या चीज़ें हैं, राजस्थान का प्रागैतिहासिक इतिहास, इसमें प्राचीन इतिहास की बात करिए। ऐतिहासिक, राजस्थान के प्रारंभिक ईस्वी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्रों के बारे में आगे हैं। फिर इसमें राजवंशों के बारे में आगे है, ये हिस्ट्री की बात इन्होंने कर दी है। ये तो इन्होंने बात की है प्राचीन, और प्राचीन के बाद में आ गई है हिस्ट्री की बात आ गई है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज आती है आधुनिक राजस्थान का इतिहास। आधुनिक राजस्थान का इतिहास ये यहां से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, पर अपने पास में ये ऑप्शन नहीं है कि प्राचीन को छोड़ के चलें या इसको छोड़ के चलें। हाँ, इसको अच्छा किया जा सकता है, रिवीजन इसके ज्यादा किए जा सकते हैं, पर छोड़ा इसमें किसी को भी नहीं जा सकता है। अब बात आती है इसी के अंतर्गत राजस्थान की वास्तु परंपरा, प्रदर्शन कला, भाषा और साहित्य, इनको डिस्क्राइब आप लोग सिलेबस को पूरी रीड आउट करना। और सिलेबस की तो मैं ये बात बता रहा हूँ, आपको हमेशा कहा है, दो चीज को तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक तो सिलेबस और एक आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। ये आपको मार्ग देंगे, ये आपका रास्ता बताएंगे, ये आपको किस रास्ते से और कैसे चलना है, इस चीज को बताया जाएगा। प्रदर्शन कला हो गई, धार्मिक जीवन हो गया, राजस्थान के सामाजिक जीवन, मेले त्योहार, सामाजिक रीति रिवाज, प्रमुख व्यक्तित्व, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, आभूषण, राजस्थान की संस्कृति, परंपरा, विरासत, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। ये जो चीज आई हुई है, देखो, सबसे पहले तो आपको 6 से वैसे 10 तक की किताबें हैं वो देखनी है। वैसे 9th और जो 10th की किताब है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपन उसको डाल देंगे। और भी यदि किसी को नहीं मिल पाती है, ठीक ना, मेरे जो ज़्यादा आप लोग कॉल नहीं करेंगे,
अर्जेंट चीज़ हो तभी बताएंगे, तो 9413621099 पर आप सिर्फ व्हाट्सअप कर दें और सिर्फ सेंड। हो सकता है कि उस समय मैं कहीं बिजी हूँ, तो आपको कुछ ही समय के अंतर्गत मैं सभी को रिप्लाई करता हूँ और उसके अंतर्गत आपको जवाब दे दूंगा कि ये चीज़ आपको सेंड, सर प्लीज़ सेंड कर दीजिए। यदि किसी को टेलीग्राम चैनल से वहाँ से नहीं मिल पाता है, हालांकि ये सभी की सभी चीज़ें हम टेलीग्राम चैनल पर अपने उसके अंतर्गत हमने हालांकि उसको गलती से टेलीग्राम ग्रुप बना दिया था, ठीक है, उसकी वजह से लोगों को सर्चिंग के अंतर्गत दिक्कत आ रही है। तो उसको ग्रुप को कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो किसी टेक्निकल व्यक्ति से या फिर कन्वर्ट करके उसको किसी न किसी रूप में जो चेंज होगा उसको हम देख लेंगे। जब तक कोई भी ऐसी आपकी दिक्कत आ रही है तो आप सिर्फ मैसेज के द्वारा इस चीज़ों का सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सभी के जवाब दिए जाना संभव नहीं होता है ना। हालांकि आप मैसेज करोगे उसका रिप्लाई मैं जरूर आपको कर दूंगा। अब ये चीज़ आती है तो 9th और जो 10th की किताब है वो 9th 10th की किताबें सबसे अप्रोप्रिएट दी हुई है, ठीक है। अब इसके अलावा और इसमें क्या चीज़ देखी जा सकती है, तो मैं आपको जो कोई नहीं बताएगा वो बता रहा हूँ। आप इसमें स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स देखे जाते हैं। ये सारा जो सिलेबस है, ये सारा सिलेबस अपने ये सिलेबस दिया हुआ है टोटली, ये समझ लीजिए जो RS प्री का है और RS मेंस के अंतर्गत भी बहुत सारी चीज़ें आई हुई है। अब आपको जो भी टॉपिक इसके अंतर्गत नहीं मिल रहा है, आप लोग मुझे सिर्फ क्या करोगे, मैसेज के थ्रू या किसी भी जो अपने आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप मुझे भेज देना। वैसे आपको सब चीज़ें भेज दी जाएगी। अब बात आ रही है स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स, जो नोट्स हब पर भी मिलते हैं। कुछ PDF आपको चाहिए तो धीरे धीरे मैं जैसे भी आपको होता है वैसे मैं अवेलेबल, क्योंकि इनको भेजना मेरे हिसाब से माध्यम से सही नहीं रहेगा, टेलीग्राम चैनलों के माध्यम से। तो आपको जो भी कोई दूसरा माध्यम होगा उसके माध्यम से अपन लोग बात कर लेंगे, नहीं तो ये लोग अवेलेबल भी करा देते हैं। क्योंकि स्प्रिंग बोर्ड राजस्थान का आज के दिन सबसे टॉप मोस्ट और अच्छा इन्होंने क्वालिटी पे काम किया है। इसमें मैं दिलीप मेहता सर की ऐसा कोई प्रायोजक नहीं हूँ, पर मैं ऑनेस्टली जो चीज़ है उस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, है ना। तो ये चीज़ को आपको क्या करना है, 9th 10th की किताब है और इसके साथ में रेफर ये करने हैं। एक को आपको ऑथेंटिक मानना है, उसके साथ में जो चीज़ें हैं दूसरी चीज़ों को आपको ऐड करते हुए जाना है। अब रूम के अंतर्गत आपको दूसरी चीज़ें, आप यदि ईओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सोते बैठते जागते चलते सभी जगह ईओ दिखना चाहिए। दूसरा मटेरियल जो इससे संबंधित नहीं है उसको आप लोग कमरे से भी आउट कर दीजिए, मत कहता हूँ कहीं दूसरे कमरे के अंतर्गत रख दीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई आप पुष्कर में ले जाके उसको बहा दें। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का जो भूगोल दिया हुआ है, प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश, उनकी विशेषताएं, जलवायु की विशेषताएं, नदियां, जिले, प्राकृतिक वनस्पति, ये उद्योग, सिंचाई, जनसंख्या, खनिज, ऊर्जा संसाधन, जैव विविधता और इनका संरक्षण। ये भी डिट्टो के डिट्टो जो RS के अंतर्गत दिया हुआ है, RS में सिलेबस के अंतर्गत दिया हुआ है। तो क्या सर RS की तैयारी कर रहे हैं वो लोग ज़्यादा हमसे आगे निकलेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब नई RS की वैकेंसी आने वाली है सब के सब डाइवर्ट हो जाएंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, उसमें पढ़ते ही वो डाइवर्ट हो जाएंगे और सब चीज़ें साथ में नहीं होती है। आप यदि एक ही लक्ष्य पर लगेंगे अर्जुन की आंख की तरह तो आपका ही सिलेक्शन होगा, ये भी तय है। तो इसमें भी आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स देख सकते हैं। और जो पुराने अपने 9th 10th की किताबें थी, ठीक ना, 9th 10th 11th 12th सॉरी, उसमें उस समय 11th 12th की किताबें थी। ये चारों किताबें भी अपन अपने टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं आपको सेंड कर दूंगा। मैटर मेरे पास में सारा लगभग कलेक्ट किया हुआ है, उसको आपको भेज दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल तसल्ली से और अच्छे से तैयारी करते रहें। अब इनको चीज़ों को क्या है, इनके डिस्कस अपन धीरे धीरे करेंगे। नेक्स्ट चीज़ देखिए इसी के अंतर्गत दी हुई है, जो अपने भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली। अब इस चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ों के लिए कहूँगा। इसमें एक तो वाणी प्रकाशन कहती है, या आप जो भी पढ़ रहे हैं, आप जो बुक पढ़ रहे हैं उसी बुक को रेफरेंस बुक मान, एक अपनी परमानेंट बुक मान लीजिए, और उसके अंतर्गत जो चीज़ दूसरी किताब के अंतर्गत है उस चीज़ का वो पेज, जैसे आपने संविधान सभा के बारे में पढ़ा, अब आपको लगता है कि संविधान सभा के अंतर्गत कोई दूसरी चीज़ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली है, उस इन्फॉर्मेशन को आप क्या करो, नोट कर लीजिए। अब संविधान, भारत की संविधान की विशेषताएं पढ़ी आपने, चाहे M लक्ष्मीकांत से पढ़ो। M लक्ष्मीकांत हालांकि थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए ज़्यादा रहती है, बाकी आप वाणी प्रकाशन वाली चीज़ को देख लीजिए। या इसके अंतर्गत भी देखो, इसमें भी जो दिलीप मेहता सर के ही नोट्स बने हुए हैं, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स,
इनको भी आप रेफर कर सकते हो। ये कोई भी यहाँ पर मैं किसी का प्रायोजक नहीं हूँ, पर जो आज अच्छी चीज़ है वो अच्छी चीज़ है, उसमें हम डाउट नहीं कर सकते। तो ये संवैधानिक संशोधन है, ये सारी चीज़ें ये आपको यहीं से देख लेनी है। एक किताब को ऑथेंटिक रखनी है, दूसरी चीज़ को उसके साथ में ऐड करते हुए चलना है। उद्देशिका, मूल अधिकार, ये डिटो लाइनें इन्होंने आरएस के सिलेबस से उठा ली गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इसमें भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद ये हो गई। भारतीय निर्वाचन आयोग, नियंत्रक महालेखा, लोकपाल, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब इन चीज़ों को भी आप देखो, और भी कहीं पे आपको थोड़ी समझ विकसित कहीं नहीं हो रही है। तो इसके अंतर्गत जो उत्कर्ष है, उत्कर्ष पे भी दिनेश सर के नोट्स क्या, दिनेश सर के इनको ने कुछ वीडियो बना रखे हैं, उनसे आप भी समझ विकसित कर सकते हैं। हालांकि उनके यदि नए वीडियो नहीं आ रखे हैं, मैंने अभी नहीं देखा ऐसी चीज़ों को, नए वीडियो नहीं आ रखे हैं तो आपको नहीं देखने, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है, तो आपको चेंज चीज़ें ही पढ़नी है। दिनेश जी सम्माननीय है। नेक्स्ट देखो, इसमें संघवाद, भारत में लोकतांत्रिक राजनीति, गठबंधन सरकारें, राष्ट्रीय एकीकरण, इसमें सब में आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्सों को देखा जा सकता है। इन्होंने आरएस प्री के हिसाब से पूरी ताकत जी जान झोंक करके बनाए हुए हैं। इसमें भी आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स है। अब ये मिलेंगे कहाँ पर, देखो आपको कहीं पे भी नहीं अवेलेबल हो रहा है तब आप कर सकते हो। बाकी इनके जो नोट्स हब है, नोट्स हब करके कुछ आता है, स्प्रिंग बोर्ड हब से या जो भी है, इनके जो जयपुर के अंतर्गत भी है, और ये कुछ ऑनलाइन मटेरियल भी इस प्रकार से आप लोग संपर्क इनसे किया जा सकता है, और नहीं तो अदरवाइज अपन तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाएंगे ही। इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राजस्थान विधानसभा, उच्च न्यायालय, राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, पंचायती राज हो गया, संस्थाएं हो गया। देखो जो चीज़ अपन को 9th 10th और राजस्थान बोर्ड में मिल रही है वो तो चीज़ें मैं आपको सेंड कर ही दूंगा, ठीक है। आपको ऑथेंटिक उनको तो मानना ही मानना है। और जो राजस्थान की वेबसाइट, जो सबसे बड़ी चीज़ तो होती है वेबसाइट, जो राजस्थान सरकार की वेबसाइट पर चीज़ें दी हुई है, ऑथेंटिक जो भी चीज़ें होगी, मैं नोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑथेंटिक जो भी चीज़ें होगी वो चीज़ें मैं आपको सर्च करके अपने टेलीग्राम चैनल पर या किसी भी माध्यम से आप लोगों तक प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर इनके बारे में आप लोगों को देख लेना, कौन कौन सी संस्थाएं दी हुई है, लोक नीति अधिकार है, ये सब के सब बिल्कुल आरएस के हू लाइनें उठाई हुई है। लोक नीति, विधिक अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र, राजस्थान लोक गारंटी अधिनियम 2011। फिर भी आपको पढ़ने का रेशियो यही रखना है, जैसे आप 10 घंटे पढ़ते हो तो 7 घंटे इसको, 3 घंटे उसको, 3 से 3.5 घंटे उसको, इसको 6.5 घंटे ही कर दीजिए। कुछ टाइम रिवीजन का, रिकॉल करने का हमेशा ध्यान रखना। जो लोग रिकॉल नहीं करते हैं उनको मेमोराइज अच्छे से नहीं होता है। अब बात आती है समसामयिकी घटनाएं की। समसामयिकी घटना के लिए आपके लिए सबसे बेटर जो किताब है वो क्रोनोलॉजी है। वो कौन सी है? क्रोनोलॉजी है। मूल भी पढ़ सकते हो आप लोग, एक ही बात है, ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं आता। ये शायद 2 महीने से आती है और ये आती है क्रोनोलॉजी। अब इस क्रोनोलॉजी को पढ़नी कैसे है? देखो इतनी सारी क्रोनोलॉजियाँ मैं संभव है इस प्लेटफॉर्म पर कह रहा हूँ कि मैं करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, ऐसी चीज़ें संभव नहीं है। तो मैं क्रोनोलॉजी है, एक क्रोनोलॉजी को पढ़ी कैसे जाती है, उसको अंडरलाइन कैसे की जाती है, उसको स्टार मेथड से कैसे पढ़ा जाता है, वो चीज़ों को अपन देखते हुए चलेंगे। अब नेक्स्ट देखो इसके अंतर्गत दिया हुआ है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी है कि राजस्थान का जो नगर पालिका, आप लोग कह रहे थे 1974 वाला ये भेज दो, थोड़ा सा अपन को संयम बरतना था। कौन सी चीज़ अपने काम की है वही चीज़ अपन को भेजी जाएगी। तो राजस्थान का नगर पालिका अधिनियम 2009, ठीक है ना, ये तो बिल्कुल वही है। अब नगरीय निकाय से संबंधित विविध नियम कैसे ये काम करेंगे, उसके लिए उन्होंने कुछ नियम बना रखे हैं और योजनाएं तो इन्होंने बिल्कुल क्लियरिफाई कर दी है, जो इनकी वेबसाइट पे भी दी हुई है बहुत सारी योजनाएं। अब बात आती है आपको सारी चीज़ें, हम जो सरकारी ऑथेंटिक चीज़ है उसी से हम बात करते हुए चलेंगे। अब राजस्थान के जो नगर पालिका अधिनियम 2009 है, 2009 के अंतर्गत ये चीज़ें आपके दी हुई है। हमने कहा था कि 17 अध्याय आपने है, इन 17 अध्यायों के बारे में जो अपन ने डिस्कस किया था, अभी इसमें क्या क्या चीज़ें दी है इन्होंने। एक्चुअली ये चीज़ दी है, प्रारंभिक वाली चीज़ नहीं पढ़नी है, पर विषय है, विषय क्या, जो परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं तो सबके अंतर्गत दी हुई है। तो अपन ने ये दो चीज़ें पढ़ी है, इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसा लगता नहीं कि ये ऐसा कोई चीज़ हट गई है तो हट गई है, पर अपन को इनमें ज़्यादा देखना। मैंने कल ही आपको ये पढ़ा रहा था, नगर पालिका के गठन और शासन से संबंधित चीज़ें, तो इसमें से श्योरिटी है कि अभी भी कह रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना है। ये 3 से जो 50 तक है। फिर कार्य संचालन और वार्ड समितियाँ हैं, मैंने वो उसके अंतर्गत इसमें ऐसे लाइन लगा दी है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये अपने टॉपिक है। दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय, दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय देखना है।
फिर 5वां देखना है नगर पालिका के वित्त, नगर पालिका की निधि। 7वां अध्याय नगर पालिका का राजस्व है, ये इसको नहीं देखने की आवश्यकता है। इसको उधार है, इसको भी नहीं देखने की आवश्यकता है। अब बात आती है इसमें वाणिज्य परियोजनाएं, निजी क्षेत्र वाला नहीं देखना है। आर्थिक और विकास योजनाएं, ये भी नहीं देखना है। परंतु जो 11वां और 12वां अध्याय है नगरीय विकास और नगर योजनाएं, जो 159 से 199 तक है, नगर पालिका के शक्तियां और अपराध जो 200 से लेकर के 297 तक है, और जो अभियोजनवाद 258 धारा से लेकर के 308 तक है, और नियंत्रण ये 309 से लेकर के 327 तक है। आई होप आपने कम से कम एटलीस्ट 17 अध्याय हैं, कौन कौन सी धाराएं हैं आप लोगों ने याद कर ली होगी। देखो एडवांस तो आपको चलना पड़ेगा। अब बात आती है नेक्स्ट, इसके अंतर्गत राजस्थान की नगर पालिका सामान्य क्रय एवं अनुबंध अधिनियम, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ना। ये सारी बातें अपन ने वैसे उसके अंतर्गत बात कर ली है। कौन कौन सी चीजें आई हुई है, गठन आ गया, शासन आ गया, वार्ड समिति आ गई, संपत्ति, वित्त, नगर पालिका निधि, राजस्व, विकास योजना, नगर पालिका की शक्तियां, अपराध। 17 में से इन्होंने 9 अध्याय है, 9 अध्याय पे इन्होंने डिस्कस किया है। 344 पूरी धाराएं नहीं दिए। अब बात आती है राजस्थान के नगर, ये काम कैसे कर रहे हैं, सामान्य क्रय और अनुबंध, उनके किस प्रकार के अनुबंध कैसे करते हैं, क्रय खरीदारी कैसे करते हैं, ये चीजें दी हुई 1974 के अधिनियम से। मैंने कहा था कि ये चीजें आपके पूछी जा सकती है। क्यों पूछी जा सकती है? क्योंकि जो नगर पालिका के अंतर्गत जो अभी काम कर रहे हैं, इन नियमों के द्वारा ये लोग काम कर रहे हैं। अब ये चीजें कहाँ मिलेगी? वैसे तो मैंने इनको बहुत सारी चीजें पीडीएफों को डाउनलोड किया है। अब उनके अंतर्गत भी मेरे कम से कम 3 से 4 मित्र जो ईओ बने हुए हैं, मैं उनके पास में जाऊंगा। उनमें जो ऑथेंटिक चीजें होगी वो सबको आपको टेलीग्राम के अंतर्गत फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दी जाएगी। इस मैटर के लिए आपको पैनिक नहीं होना है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल पैनिक हो जाओ, सर आज ही भेज दो, इतना जल्दीबाजी करते हो। जल्दीबाजी नहीं करनी है। अरे बहुत सारी चीजें पढ़ी है, पहले ये तो पढ़ो। ये तो काम अब मैंने बीड़ा उठा लिया है कि जो चीजें आपको भेजनी है मुझे भेजनी है, ठीक ना। तो बिल्कुल ऐसा मैं चलो बहुत ही ज्यादा लेट लतीफ कर रहा हूं, कोई चीज हो तब अलग चीज है, बाकी इन चीजों को देखा जा सकता है। अब बात आती है राजस्थान के जो शहरी क्षेत्रों में विभिन्न संचालित योजनाएं हैं। विभिन्न संचालित योजनाओं के अंतर्गत देखो जो इनकी वेबसाइट है, जो अपन ने राजस्थान की जो स्वायत्त शासन विभाग की वेबसाइट है, उस पर ये योजनाएं बिल्कुल इसी प्रकार से दी हुई है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना, ठीक ना, इसका आपको भेज दी जाएगी। इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार, स्वच्छ भारत मिशन, डे नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ये तो देख ही लेनी वैसे। राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, अटल मिशन, प्रधानमंत्री, ये जो चीजें योजनाएं आ रही है। अब इसमें देखो स्वच्छ भारत, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री आवास, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी, अमृत मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इंदिरा गांधी क्रेडिट, हृदय योजना को भी अपन लोग देख लेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन से शहर वगैरह आते हैं। तो इन योजनाओं वाले चीज को भी आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए और अपने आपको इसको कम समय के अंतर्गत पढ़ दें। अब इसमें देखो पढ़ने का सबसे बड़ी चीज क्या है, आप अपन लोग तैयारी कर रहे हैं एमसीक्यूज की, ठीक ना, अपन थ्योरी की तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो अपन को उसी मेथड से बिल्कुल अपन को कहां से क्वेश्चन बन रहा है, कैसे ऑप्शंस आते हैं, तो आपको इसके लिए बहुत सारे एमसीक्यू है वो अवेलेबल करवाए जाएंगे। एक में चीज कह रहा था कि जो कोई नहीं बताता है वो मैं बताता हूं कि यदि हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम कम से कम 1 या 2 टेस्ट सीरीज अपन को अटेंड जरूर करनी है। 1 या 2 टेस्ट सीरीज अटेंड करनी है। क्या सारी टेस्ट सीरीज मैं अवेलेबल कराऊंगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं से जितना भी संभव बनेगा आपको एमसीक्यूज या जो भी टेस्ट सीरीज अपन जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाली करेंगे उसमें अवेलेबल करा दूंगा। फिर जितनी भी टेस्ट सीरीज है, जितने सारे कोचिंग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, वो सारी चीजें टेलीग्रामों पर आ जाती है। तो आपको उनके लिए पैनिक नहीं होना है। सारी चीजें मुझे पता है, बीइंग स्टूडेंट इस सब जगह पैसा खर्च करना बहुत ही मुश्किल काम रहता है। तो अपन कुछ इस प्रकार से जो चीजें हैं वो आपके पास में कैसे इनके से अवेलेबल हो जाएगी। तो बाकी चीजों को आपको आपके अनुशासन के साथ में टेस्ट पेपर निकाला और टेस्ट पेपर को निकाल करके सॉल्व कर लिया। जो चीज पढ़ रहे हो, पहले जैसे अपन ने योजनाएं पढ़ ली, अब योजनाओं से संबंधित जो भी एमसीक्यूज है, जो भी उसके जो टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आ रहे हैं, उनको अपन को क्वेश्चन को निकालना है। अब देखो इसकी परीक्षा जो योजना है, जो स्कीम दी हुई है, स्कीम भी दी दी है। वस्तुनिष्ठ सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे। 120 का होगा। प्रश्न पत्र स्तर स्नातक स्तर का होगा। देखो स्नातक स्तर, इसका मतलब प्रश्नों का थोड़ा स्तर तो अच्छा तो होगा ही होगा। हमें अच्छी तैयारी करनी है। कुल मिला के प्रश्न इजी भी आ जाए तो भी अपनी तैयारी है, तैयारी तो बिल्कुल अपन को ऑथेंटिक करनी है। और जो आप बिल्कुल नहीं घबराना है कि आरएस की तैयारी करने वाले, आरएस की तैयारी करने वाले, आरएस की वैकेंसी आई नहीं, वो सारे के सारे
मेंढक उस कुएं के अंतर्गत कूद जाएंगे। ठीक नहीं, तो आपको तो बिल्कुल, यदि इस पोर्शन पे आप काम करोगे तो आपको इस पोर्शन पे काम करते ही आप इसके अंतर्गत एडवांस चलोगे। और जो लगातार चलता है वो हमेशा जीतता है, ये बिल्कुल तय है। तो सामान्य ज्ञान, संविधान वाली बातें आ गई, राजस्थान इतिहास, कला, ये चीज़ हो गई है। ये 120 टोटल अधिकतम अंक होके 2 घंटे का होगा और एक थी इसके अंतर्गत नेगेटिव मार्किंग होगी। ये सब चीज़ें बातें हमने डिस्कस कर ली। तो आपको आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जो चीज़ें नगरपालिका अधिनियम शुरू किया है और उसके कुछ नियम हैं, इन नियमों को अपन धीरे धीरे भी कंटिन्यू करेंगे और इनके साथ में जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं उन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पे भी अपन लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। इस मैटर के लिए मैं जितने भी मेरे मित्र हैं उन मित्रों से डिस्कस करके वो चीज़ें आपको सेंड करूंगा। आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना, जल्दीबाजी नहीं करनी है और आई होप आप अच्छे होंगे। सभी के सभी बिल्कुल मस्त होकर के तैयारी करते रहिए। थैंक्स अ लॉट।